मेरे जो दोनों पैर है और जिस नहर के जो दोनों स्लोप पे खड़े हुए हैं, दोनों बेड पे खड़े हुए हैं, वो बेड के हालात देखिए। अगर मैं थोड़ा सा और दम इस पैर पे लगाऊं तो ये जो है, ये है नहर। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, ये है नहर। ज्यादा आपको ये है नहर, ये भुरभुरी नहर। ये देखिए, मिट्टी की नहर, सीमेंट तो है ही नहीं भाई साहब। 1 इंच के अंदर ही आपको 1 से 1.5 इंच के अंदर में ये काली झिल्ली यहाँ मिल जाएगी। नहर दिखाओ और अच्छे से दिखाओ, नहर को हाथ में लो, सोचिए पानी का बहाव तो बहुत दूर की बात है। ये है नहर, इस नहर को अच्छे से दिखाइए एक बार और। ये देखिए, टेढ़ मेढ़ जगह जगह किस तरह से नहर का निर्माण हुआ है, इसका आप अवलोकन खुद ही कर सकते हैं। मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और भी हम आपको आगे दिखाते हैं। इसमें मिट्टी ही भरी हुई है। कैमरामैन चाहूंगा दिखाए, ये देखिए मिट्टी भरी हुई है पूरी नहर में। ये है नहर, ये है नहर। नमस्कार, जय जोहार। मैं रोहित सोनी पब्लिक स्वर के साथ में आपके साथ आज मौजूद हूँ ऐसी जगह पर। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों खड़ा है, तो मैं ऐसे इसलिए खड़ा हूं और ये जगह कौन सी है मैं सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि खेती का समय है, तो किसानों के लिए पैदावार का समय है कि उनके जो धान उगता है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिस धान की कली के लिए किसान बेसब्री से इंतजार करता है, उस धान में आखिर पानी पहुंचता कैसे है। तो हम आपको जहां पर लेके आए हैं वो है रायपुर जिले का अभनपुर विकास खंड के ग्राम नायक बांधा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा पूरे दृश्य को दिखाए। ये भारतमाला सड़क से लगी हुई एक नहर है, दिखाए पूरे दृश्य को। भारतमाला सड़क यहाँ पे निर्माणाधीन है और उसी के बीच मैं नहर के बीचों बीच खड़ा हूँ, ये दिखाने के लिए कि आखिर जो ये मेरे जो दोनों पैर है और जिस नहर के जो दोनों स्लोप पे खड़े हुए हैं, दोनों बेड पे खड़े हुए हैं, वो बेड के हालात देखिए। अगर मैं थोड़ा सा और दम इस पैर पे लगाऊं तो ये जो है, ये है नहर। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, ये है नहर। ज्यादा आपको ये है नहर, ये भुरभुरी नहर। ये देखिए, मिट्टी की नहर, सीमेंट तो है ही नहीं भाई साहब। सोचिए किसान समृद्ध कैसे होगा। हाथ से निकलते हुए टुकड़े बया करते हैं कि किस तरह इन टुकड़े में बांटने के लिए नहर को किस तरह से अधिकारी और ठेकेदार ने मिल करके भ्रष्टाचार को अंजाम दिया होगा। हम थोड़ा सा और जाते हैं, नहीं तो ये कहेंगे कि सरकारी प्रॉपर्टी को इन्होंने जो है ठेस पहुंचाया। लेकिन आप देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये है भुरभुरी मिट्टी। ये देखिए, ये मिट्टी की नहर है या फिर सीमेंट की नहर है, ये आप बताइए। और सरकार जो करोड़ों रुपए किसान को समृद्ध करने के लिए लगाती है, ये देखिए, ये भुरभुरी मिट्टी से बना हुआ नहर। बताइए, ओ माय गॉड। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये जो महज 1 इंच के अंदर ही आपको 1 से 1.5 इंच के अंदर में ये काली झिल्ली यहाँ मिल जाएगी। नहर दिखाओ और अच्छे से दिखाओ, नहर को हाथ में लूं, सोचिए पानी का बहाव तो बहुत दूर की बात है। ये है नहर, ये है गुणवत्ता के साथ में लगाया हुआ ब्यूटी पार्लर किया गया काम, जो लगातार जल संसाधन विभाग अपने कार्यशैली को लेकर के। ये देखिए, ये नहर है। आप सोचिए, गांव के अंदर अंदर, शहर तो बहुत दूर की बात है, गांव के अंदर आप, मैं कैमरा में चाहूंगा उस दृश्य को भी दिखाएं कि ये एक पानी का एक ही बहाव अभी नया बना है। नहर एक बहाव पानी का गया है और नहर साथ में बहते जा रही है। भुरभुरी मिट्टी की तरह नहर बहता जा रहा है। सोचिए कि जब पानी का तेज बौछार होगा, अगला जब सीजन आएगा, अगला खेती की बारी आएगी, तो कैसे ये नहर का संचालन होगा, कैसे इस नहर का रख रखाव होगा, ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए को किस तरह से बंदरबाट करना है, तो ये जल संसाधन विभाग से सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात, यह मंत्रालय आता है केदार कश्यप जी के विभाग, और केदार कश्यप जी नारायणपुर से हैं और ग्रामीण इलाके से हैं। वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसान किन समस्याओं को लेकर जूझ रहे होते हैं, और सरकारें आती है और कहती है कि हम आपको समृद्ध बनाएंगे। अब बताइए, ये पानी पहुंचेगा ऐसी नहरों से? ये तो गिट्टी और रेती लेकर के बहाव यहीं पे ही रुक जा रहा है, ना रख रखाव है ना कुछ। देखिए आगे किस तरह से ऐसी जगह पे गड्ढा खोद करके। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जल संसाधन विभाग को जब पैसों की बंदरबाट करनी होती है तो वो ऐसे जगहों का चयन करते हैं जहां किसी को पता ही नहीं लगे कि नहर बनी कहाँ है और कहाँ कहाँ जा रही है।
ना तो कोई सूचना बोर्ड ना कुछ, और यहाँ पे सीधा नहर बना दिया जाता है। और पैसों का गबन करना है तो नहर को टेढ़ा मेढ़ा, अभी हम आपको और भी दृश्य दिखाएंगे इस सुंदर नहर का, एक गुणवत्ता के साथ बनी हुई नहर का, जहाँ पे बोलना चाहिए कि मलाई की तरह ये नहर बनी हुई है। कहीं पे संकीर्ण, कहीं पे चौड़ी, कोई मापदंड नहीं है और सीधा भ्रष्टाचार किया गया, करोड़ों रुपए का गबन किया गया, आप कह सकते हैं। इस नहर को अच्छे से दिखाइए एक बार और। ये देखिए टेढ़ मेढ़ जगह जगह किस तरह से नहर का निर्माण हुआ है, इसका आप अवलोकन खुद ही कर सकते हैं, मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और भी हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से नहर को बनाया गया है। क्या ऐसे अधिकारियों, क्या किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार और अधिकारी, किसानों को ठगने वाले, किसानों को ठगी का शिकार बनाने वाले अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे अधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करे। और भी बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। हम उन रिश्वतखोर अधिकारियों की पोल खोलने जा रहे हैं, लगातार पोल खोल रहे हैं, किस तरह से जल संसाधन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप आइए, वही नहर में हम आपको और दिखाते हैं कि ये देखिए मिट्टी से बनी हुई नहर है, ये इसमें मिट्टी ही भरी हुई है। कैमरामैन चाहूंगा दिखाए, ये देखिए, ये देखिए मिट्टी भरी हुई है पूरी नहर में। ये देखिए साहब, मिट्टी का ढेला नहर में, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और कुछ नहीं। अब बताइए कि ये नहर कैसे टिकेगी, कैसे किसानों को आपूर्ति करेगी उनके खेत में सिंचाई को लेकर के। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए गुणवत्ताहीन नहर का निर्माण, गिट्टी बाहर, और ये 4 दिन ये गिट्टी नहीं टिकेगी। सीमेंट का अता पता नहीं दिख रहा होगा, पूरी रेतीला नहर बनाया गया है। मिट्टी और रेत से इस नहर को बनाया गया है भुरभुरे तरीके से, ताकि एक बार में ही पानी बह जाए। आगे आप चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, जो हम लोग पूरे नहर को अवलोकन अभी कर चुके हैं, बहुत दूर से हम आ रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे। बहुत देखिए रास्ता देखिए, क्या इस नहर में पानी जा पाएगा? बहुत सुंदर तरीके से नहर का संचालन किया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये नहर में क्रैक्स है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नहर किस गुणवत्ता के साथ बनी हुई है। रेतीले नहर, हम इसका नाम रेतीला नहर कह सकते हैं। जांच की जाए, अगर सरकार इसे उच्च स्तर पे जांच करवाती है तो निश्चित ही हम ये बोल सकते हैं कि नहर घोटाला निकलेगा बहुत बड़ा। क्योंकि जल संसाधन में ज्यादातर हम देखते हैं कि जल संसाधन विभाग में कोई ऐसी उच्च स्तरीय जांच होती नहीं है। आप देखिए जहाँ पे हम लेकर के आए हैं, देखिए जब गांव वालों को भी लगा कि ये नहर उनके काम की नहीं है तो कलवट डाल करके पानी नहीं लिया, उन्होंने नहर को ही, जो अंदाजा लगा रहे हैं हम कि इस खेत से पानी उस तरफ जाना था, तो नहर को तोड़ा गया है। कितनी आसानी से उन्होंने तोड़ दिया। आप देखिए, ये देखिए स्लीपर्स भी होते हैं, तो हिल रहा है अभी से, ये देखिए। और ये 2-2 इंच की ढलाई, महज 2-2 इंच की ढलाई, ये है नहर। सोच सकते हैं आप, ये है नहर। अब बताइए कितने दिन टिकेगी ये नहर? पर जल संसाधन विभाग अपने कार्यशैली से हमेशा प्रख्यात रहा है। आप देखिए 1 से 2 इंच की सिर्फ ढलाई आपको दिखेगी। ये ब्लैक झिल्ली है और ये है नहर, ये है नहर। बताइए, आप सोचिए कि हाथ लगाते ही नहर पूरा भुरभुरे मिट्टी की तरह बह रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिनों में इस नहर का क्या उपयोग होगा, क्या करोड़ों रुपए इसी नहर में बह जाएंगे पानी के साथ साथ। ये देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या सरकार के कान खड़े होते हैं और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होती है। ये बड़ी बात होगी। मेरे साथ बने रहे। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए धन्यवाद। पब्लिक स्वर, जनता की आवाज।